जय श्री कृष्णा। जय गिरिराज जी। भक्ता विलासा चरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित गोसुनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। आशा है आप सब लोग परिवार सहित कुशल होंगे। आज चर्चा करते हैं त्याग के प्रसंग पे। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है त्याग के ऊपर, आप सबको अच्छा लगेगा। एक अनाम नाम का व्यक्ति था, युवा था। उसके घर में खेती बाड़ी ज़्यादा थी नहीं, उसके पास में दूसरों के खेत में मजदूरी करके वह अपना जीवन यापन करता था। मजदूरी करके लाता, उसी से अपने भोजन की व्यवस्था करता और घर में केवल अकेला था। उसके अलावा घर में कोई दूसरा व्यक्ति था नहीं। उसके माँ बाप गुजर गए छोड़ के, ब्याह शादी हुआ नहीं, अकेला रहता था। जो मजदूरी करके लाता, 4 रोटी बना के रखता, उन्हीं को खा लेता, दूसरे दिन मजदूरी करने जाता, फिर अपने भोजन की व्यवस्था वह करता था। इस प्रकार से उसका जीवन यापन हो रहा था। अब एक दिन तो ऐसी स्थिति आई कि उसने 4 रोटी अपने लिए बना के रखी, तो एक चूहा आया और वो 3 रोटियों को लेकर के चला गया। उसे बड़ा कष्ट हुआ कि जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके मैं अपनी रोटी की व्यवस्था की, उसमें से भी 3 रोटी चली गई और मैं भूखा रह गया, तो कैसे मजदूरी करूँगा, क्या करूँगा। दूसरे दिन उसने फिर रखी, फिर चूहा आया तो चूहे से उसने कहा, छुड़ाना चाहा, तो चूहे ने कहा, भाई ये मेरा भोजन तुम क्यों छुड़ा रहे हो, ये मेरा भोजन है, मेरा प्रारब्ध है, मुझे मिलना है तो वो मिलेगा ही मिलेगा, उससे मुझे मत छीनो। तो जब उसकी ज़्यादा बोली, तुम्हारा भोजन कहाँ से, मैं मजदूरी करके लाया हूँ और मैं अगर तुम इसे ले जाओगे फिर मैं मजदूरी कैसे करूँगा, भूखा रह जाऊँगा। तो उसने कहा चूहे ने कि मैं ज़्यादा तो जानता नहीं, अगर इस विषय में ज़्यादा तुम्हें जानकारी चाहिए तो तुम मार्तंडे ऋषि के पास जाके पूछो कि तुम्हारे भाग्य में क्या है, कब मिलेगा। ये मेरे भाग्य का, इसलिए मैं मिल रहा हूँ। पहले जानवरों की लोग मनुष्य भाषा समझते थे और जानवर भी मनुष्यों की भाषा बोलते थे। अब वह युवक मार्तंडे ऋषि कहाँ मिलेंगे, उसने कहा फलाने पर्वत पे मिलेंगे। वो चल दिया उनको ढूंढते हुए। सुबह का चलता चलता दूर थे, रास्ते में गया तो थक गया। विश्राम के लिए एक माता जी की हवेली थी, वहाँ एक बुढ़िया माता रहती थी, वहाँ वह रुका। और बुढ़िया माता की एक 20 वर्ष की नातनी थी। रुक करके जब वह दूसरे दिन चलने लगा तो बुढ़िया माता ने से प्रणाम करके, माँ आपने मुझे आश्रय दिया, भोजन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं चलता हूँ। उसने पूछा बुढ़िया माता ने कि भाई कहाँ जा रहे हो बेटा तुम। उसने कहा मैं मार्तंडे ऋषि के पास जा रहा हूँ। अच्छा, मार्तंडे ऋषि के पास जा रहे हो तो तुम एक काम करोगे मेरा। उसने कहा हाँ माता जी बताओ, आपका एहसान है मुझ पे, आपने भोजन दिया, रुकाया। बन एक काम करना, मेरा एक प्रश्न पूछ लेना। बन क्या, यह जो मेरी नातनी है ये बोलती नहीं है, सुंदर है, युवा है, किंतु बोलती नहीं है, ये कब बोलेगी, ये तुम पूछ के आ जाना। उसने कहा ठीक है माता जी, मैं पूछ लूँगा। अब वह आगे चलता चलता गया तो सामने बड़े बड़े पहाड़ थे। अब घबराने लगा, इन पहाड़ों को कैसे पार करूं। तो वहीं एक तांत्रिक बैठा था, उससे उसने प्रणाम किया। तांत्रिक ने कहा कि देखो कहाँ जाना चाहते हो। उसने कहा मैं मार्तंडे ऋषि के पास जाना चाहता हूँ। तो उसने कहा मैं तुम्हें अपनी तंत्र विद्या से पहुंचा दूंगा, किंतु तुम्हें मेरे एक प्रश्न का जवाब पूछना पड़ेगा। बन क्या, कि मुझे इतना समय हो गया बैठे हुए, किंतु मुझे आत्मज्ञान या ब्रह्म सिद्धि नहीं हुई है, कब होगी। तो युवक ने पूछा जब तुम मुझे वहाँ पहुँचा सकते हो तो तुम क्यों नहीं पहुँच जाते अपनी सिद्धि से। उसने कहा अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो मेरी सिद्धि नष्ट हो जाएगी, इसलिए तुम जाना। तो युवक ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा प्रश्न पूछूंगा। तो उसने, तांत्रिक ने उसे अपनी तांत्र विद्या से पहाड़ों से पार पहुंचा दिया। और जब वो पहाड़ों से पार पहुंचा, चलने लगा तो सामने एक विशाल नदी आ गई। उस नदी के पार मार्तंडे ऋषि का आश्रम था। उसने कहा कि भाई इस नदी को कैसे पार करूं, घबराने लगा। तभी उसे एक विशाल काय कछुआ नजर आया। उस कछुए से उसने प्रार्थना की कि क्या आप मुझे ये नदी पार करा दोगे। कछुए ने कहा कि मैं नदी पार तो करा दूंगा,
किंतु उसमें एक समस्या, मेरी एक समाधान करना पड़ेगा मेरी समस्या का, मेरे प्रश्न का उत्तर तुम्हें लेके आना पड़ेगा। वन क्या, मैं इच्छाधारी कछुआ हूँ, मैं रूप नहीं बदल पा रहा हूँ। तो मार्तंड ऋषि से पूछना कि मैं अपना रूप कब बदल पाऊंगा, क्यों नहीं बदल पा रहा हूँ, क्या कारण है। उसने कहा ठीक है, मैं पूछ लूँगा। तो वो कछुआ की पीठ पर बैठ कर के नदी पार की। नदी पार मार्तंड ऋषि का आश्रम था। वह गया तो मार्तंड ऋषि के शिष्यों ने बड़ा स्वागत किया और उसे ले गए। ऋषि के सामने जाकर के उसने साष्टांग प्रणाम किया। ऋषि ने कहा कैसे आए। उसने कहा महाराज मैं प्रश्न पूछने के लिए आया हूँ। तो उसने कहा ठीक है, तुम्हारा स्वागत है, किंतु कोई 3 प्रश्न तुम मुझसे पूछ लो, केवल 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अब यहाँ वह युवक बड़ी असमंजस में पड़ गया। 3 प्रश्न, एक उस बुढ़िया माता का, एक तांत्रिक का और एक कछुए का, 3 हो गए। और मैं अपना कब पूछूं, जो अपने बारे में पूछने आया हूं, तो मैं अपना पूछूं या उनका पूछूं। तो यहाँ उस युवक ने अपने प्रश्न का त्याग कर दिया। मन मेरी तो कोई बात नहीं है, किंतु जिनका मुझ पे एहसान है उनके प्रति मुझे कृतज्ञता व्यक्त करनी है, कृतज्ञ नहीं होना है। उनको मैं जवान दे के आया हूँ, विश्वास दे के आया हूँ, तो उन्हीं का प्रश्न पहले है। मेरा प्रश्न का उत्तर मिले ना मिले, तो यहाँ उसने अपने प्रश्न का त्याग करके, अपनी आवश्यकता, अपनी इच्छाओं का त्याग करके उनके पूछे। तो उसने पहले उस माता का प्रश्न पूछा कि एक माता जी है, उनकी एक युवा नातनी है। उन्होंने पूछा है कि मेरी नातनी पुत्री कब बोलना शुरू करोगी। तो मार्तंड ऋषि ने कहा उनसे कह देना जिस दिन तुम्हारी पुत्री का विवाह हो जाएगा उसी दिन से वह बोलना शुरू कर देगी। उन्हें उसने कहा कि महाराज मेरे एक तांत्रिक मिले, उन्होंने कहा कि आप मुझे आत्मज्ञान कब होगा। तो उन्होंने कहा जब वह तांत्रिक अपनी विद्या किसी को दे देगा उसी क्षण उसे आत्मज्ञान हो जाएगा। अब उसने पूछा तीसरा प्रश्न कछुए का कि कछुआ मुझे मिला। तो उसने कहा है कि महाराज मैं अपना रूप क्यों नहीं बदल पा रहा हूँ इच्छाधारी हूँ। तो मार्तंड ऋषि ने कहा उस कछुए से कहना कि वो अपना कवच जब उतार देगा तभी उसको रूप बदल जाएगा। तो वह चला, प्रणाम करके आ गया। ऋषि ने कहा 3 प्रश्न, तो तीनों के उत्तर मिल गए। अपने प्रश्न का उसने त्याग कर दिया, अपने लिए नहीं, क्योंकि जिनको वह जवान दे के आया था उनका पहले पूछना जरूरी है। तो जब वह चला तो रास्ते में पहले कछुआ मिला। उसने कहा मेरा प्रश्न पूछा। हाँ वन पूछा। तो उसने नदी पार कराई और वहां जाकर के जब पूछा तो उसने जवाब दिया। क्या उत्तर दिया ऋषिवर ने। उन्होंने कहा जब तुम अपना कवच उतार दोगे तभी तुम्हारा रूप परिवर्तित हो जाएगा। तो कछुए ने जैसे ही अपना कवच निकाल के उतारा उसमें से हीरे मोती झलने लगे और कछुए ने कहा तुम इन सबको भर लो। तो उस युवक ने वो हीरे मोती अपने अंगूछे में स्वापी में बांध लिए और कछुए का रूप परिवर्तन हो गया, वो चला गया। आगे चल के जब तांत्रिक के पास आया उसने कहा, प्रणाम किया और कहा मेरे प्रश्न का उत्तर दिया ऋषिवर ने। उन्होंने कहा जब तुम अपनी विद्या किसी को दे दोगे तो तुम तुरंत अपना आत्मज्ञान हो जाएगा। उसने कहा तो अब मैं किसको यहाँ ढूंढूं, तुम हो तो तुम ही मेरी विद्या ले लो। तो उसने तांत्रिक को ने अपनी विद्या उस युवक को दे दी। अब वह जब आगे चला तो वह माता जी मिली। उन्होंने कहा कि भाई मेरी पुत्री कब बोलेगी। ऋषिवर ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि जब तुम अपनी पुत्री की विवाह कर दोगी तभी वह बोलने लगेगी। तो बूढ़ी माता ने कहा मैं कहाँ ढूंढने जाऊंगी, तुम इतने अच्छे हो, गए मेरा प्रश्न पूछ के आए और मेरा प्रश्न बताया तो मैं तुम्ही के साथ करती हूँ। जैसे ही उसका विवाह किया वो पुत्री बोलने लगी। तो वो है उसने अपने प्रश्न का त्याग किया तो भगवान ने उसको सब वस्तु, धन मिल गया, विद्या मिल गई, स्त्री मिल गई। तो यह त्याग का फल है। हम त्याग करते दूसरों के लिए करते हैं तो हमें कई गुना अपने लिए मिल जाता है। वो एक अपना प्रश्न पूछता तो हो सकता है उसको उतना नहीं मिल पाता। तो इसलिए व्यक्ति को जिनका एहसान है, जिनके प्रति जवान दी है, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। तो यह त्याग की परिभाषा है। ऐसा नहीं कि है नहीं या उसका कर देना। विपरीत परिस्थितियों में जहाँ चुनना पड़े अपने को छोड़ करके पहले उसने उनका चुना, यह रहा। तो मैं समझता हूँ इस कहानी से आपको समझ में आया होगा कि त्याग किसे कहते हैं। इसी के साथ में आज विश्राम करते हैं इस प्रसंग का। जय श्री कृष्णा, जय गिरिराज जी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।